नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता राजकुमार रत्नेश जी। आप जिला मयूर बिहार से हैं। अग्रवाल साहब, लगातार दिल्ली में बारिश का सिलसिला जारी हो गया है। अभी तक हम कहते थे कि भाजपा आएगी तो दिल्ली में जो बारिश की वजह से जाम लगता था उससे निजात मिलेगा। तो क्या इस बार जो भयंकर बारिश हुई है उसमें दिल्ली वासियों को जाम से निजात मिला है या क्या स्थिति रही, क्या कहेंगे उसके बारे मैं सर्वप्रथम श्रावण मास यानी सावन मास की पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ। सावन माह कल से शुरू हो गया है और सावन से पहले और सावन मास में ये बात सही है कि दिल्ली के अंदर बहुत भारी बरसात होती है और हो रही है। और बड़ी अच्छी बात, जिस समस्या को हम पिछले 27 साल से झेल रहे थे कि दिल्ली में जगह जगह जल भराव होता था, इस बार दिल्ली में कहीं जल भराव की एक भी सूचना हमें नहीं मिल रही है। इसे कहते हैं काम करने की शक्ति। जैसे कि इस समय दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें जो काम हो रहा है, इतना अच्छा काम हमें जीवन में कह सकते हैं 27 साल से हम इस चीज को नहीं देख पा रहे थे, जो अब हमें देखने को मिल रहा है। कहीं भी कोई इस समय दिल्ली में जल भराव नहीं है, पूरी नालियां साफ हैं, यातायात बड़े सुचारू रूप से चल रहा है, रोजाना बारिश हो रही है और भगवान से प्रार्थना करेंगे इसी प्रकार की दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को मिली रहे। आप कह रहे हैं कहीं जाम नहीं लगा। ये बात सही है कि मिंटो रोड पर इस बार पानी नहीं भरा जो ऐतिहासिक था, परंतु कई ऐसे जगह हैं जैसे जाफराबाद या शाहदरा, कई जगह ऐसा हुआ है जहां जल भराव हुआ है और यातायात भी बाधित हुआ है। आप कह रहे हैं कहीं भी नहीं हुआ। खैर, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, जैसे कि मिंटो रोड की आपने बात की, एक इतिहास था ये दिल्ली का कि जब भी छोटी सी भी कोई अगर बारिश होगी तो मिंटो रोड में सबसे पहले बस डूब जाती थी। लेकिन इस बार ये भी एक इतिहास रच दिया है रेखा गुप्ता जी ने कि दिल्ली में इस बार कहीं कोई जल भराव की घटना नहीं हो रही है। आपने जाफराबाद की बात की, नहीं, अब ये छुटमुट तो लोग अगर पुल के नीचे खड़े हो जाते हैं और बारिश हो रही होती है और लोग पुल के नीचे खड़े हो जाते हैं, पुल के जब नीचे खड़े होते हैं बारिश से बचने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन जब खड़े होते हैं तो सड़क को आधी को घेर लेते हैं। जब वो घेर लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जाम लगा हुआ है, वो जाम नहीं है। वो बरसात से बचने के लिए लोगों ने एक शेल्टर लिया हुआ है कि पुल के नीचे खड़े होकर के अपने आप को पानी से भीगने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो जाम नहीं है और न वो जल भराव है। चलो, अभी आपने बात की रेखा गुप्ता जी की, तो रेखा गुप्ता जी ने चलो सर नालियां सफाई करवाई या जो भी किया, ये ऐतिहासिक रहा कि मिंटो रोड ब्रिज के नीचे पहली बार पानी नहीं भरा। दूसरा, दिल्ली वासियों के लिए क्या भाजपा नया कर रही है? बहुत अच्छी बात आपने, मेरे मन की बात आपने कही है, उस पर मैं जरूर जवाब दूंगा। सर्वविदित है इस 27 साल के बाद में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है और इस बार जो काम करने वाली है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। मेरे आज भी मैं प्रदेश कार्यालय 14 पंथ मार्ग से होकर के आया हूँ, उस मीटिंग में मैं सम्मिलित रहा और हमारे मंत्री जी भी उसमें सम्मिलित रहे थे। उन्होंने आज हमने एक डिसाइड किया, एक फैसला लिया है हमारी दिल्ली सरकार में, और दिल्ली सरकार में हम एक एकल विंडो यानी कि एक सिंगल विंडो बनाने बात जा रहे हैं हर विधानसभा के अंदर, जिसमें कि दिल्ली की जितनी भी सुविधाएं हैं उनको हम एक ही काउंटर पर, एक ही विंडो पर समाधान कर सकें, ताकि जो क्षेत्रीय नागरिक हैं वो जगह जगह जाकर के अपने आप को परेशान ना समझें और ना परेशान करें अपने आप को। इसके लिए करके हमने हर विधानसभा में 5 काउंटर ऐसे बनाने हैं जिसमें कि क्षेत्र की जनता उन एकल विंडो पर जाकर के दिल्ली सरकार की सारी सुविधाओं का लाभ लेगी। अभी आपने कहा सावन मास शुरू हो गया, कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, क्या कहना चाहेंगे कांवड़ियों के बारे में? सर्वप्रथम मैं ये कहूंगा, श्रावण मास चल रहा है, सावन मास चल रहा है और मैं योगी जी के चरण वंदन करता हूं, माननीय योगी जी का, कि उत्तर प्रदेश में जो हरिद्वार से जो हमारे कांवड़िए हैं, जिन्हें हम भगवान भोले भक्त कहते हैं, भोले भी कहते हैं, उनको लेकर कावड़ में जल लेकर, गंगा जल लेकर के अपने, कोई राजस्थान जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, कोई दिल्ली आ रहा है, उनके लिए जो माननीय योगी जी ने जो व्यवस्था की है, मैं चरण बंदगी करूंगा उनकी, योगी जी की। योगी जी, आपने वास्तव में
हमें हिंदू राष्ट्र की तरफ धकेल दिया है। हम लोग नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन नहीं, आपने धकेला है। और अब एक ऐसा जोश और जुनून आपने भर दिया है कि अब हिंदू राष्ट्र हम सबकी मांग बन चुकी है। और माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको ये बता रहा हूं, जनता की आवाज मैं बन करके आपके सामने ये फरियाद कर रहा हूं कि अब देश के हर हिंदू ने ये फरियाद की है, आपसे, आपके सामने रो रहे हैं, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों चाहिए ये आपको पता है, ठीक है, उस पर आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कि माननीय योगी जी ने इस समय कांवड़ियों के लिए जो रहने की व्यवस्था की है, बड़ी उत्तम व्यवस्था की है। उनके ऊपर पुष्प, गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा की जा रही है। भगवान इंद्र ऊपर से पानी की फुहार, यानी कि बहुत धीमी 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 बूंदों के माध्यम से उनको तर कर रहे हैं, ताकि उन्हें गर्मी ना लगे, सड़क गर्म ना हो, ऊपर से गर्मी ना लगे। और फिर इसमें माननीय योगी जी के हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्पों की वर्षा उनके ऊपर करके ऐसा इतिहास एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ा दिया है आपने कि अब हर आदमी सनातन की तरफ बड़ी तेजी से झुक रहा है और आ रहा है। मैं निवेदन करूंगा, हमारी योगी जी ने भी किया और दिल्ली में भी बहुत अच्छा काम किया है इस बार दिल्ली सरकार ने, जो कि हमारे जितने भी शिविर लगे हुए हैं दिल्ली के अंदर, उन पे जो उत्तम व्यवस्था की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, काबिले तारीफ है। ऐसा हमने इससे पहले नहीं देखा था, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि जो शिविर लगे हुए हैं वो एक नया इतिहास। आपने मिनटों की बात की थी, मैं भी इस बात कह रहा हूं, कांवड़ियों के लिए आज इस श्रावण मास के अंदर 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर, रेखा गुप्ता ने भी नया इतिहास कांवड़ियों के लिए रच दिया है। तो ये थे राजकुमार रत्नेश जी। उन्होंने बताया कि बीजेपी दिल्ली सरकार में जब से आई है तब से लगातार जनहित के कार्यों को करती जा रही है। और उन्होंने एक नई घोषणा और भी बताई कि आज की कोई मीटिंग हुई है दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में, जिसमें ये निर्णय लिया गया है दिल्ली के हर विधानसभा में एकल विंडो पर काम होगा और कोई भी दिल्ली का नागरिक परेशान नहीं होगा। एनपी न्यूज मेट्रो के लिए मैं नीरज पांडे, दिल्ली।